आप सुन रहे हैं लिसनिंग विद सुनील। आज की कहानी दिल से दिल की है। चलो शुरू करते हैं। तेरे जाने के बाद भी सांसों में तू बाकी है। हर धड़कन कहती है बस तू ही तू बाकी है। ना लौटे तो फिर भी ये कहना जिंदगी भर तू मेरी यादों में रहना। कभी कभी कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं पर उनके एहसास कभी नहीं जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी एक अधूरी मोहब्बत की है। जो मोहब्बत है ना, कभी कभी मुकम्मल नहीं होती पर यादों में जिंदगी भर साथ रहती है। ये कहानी भी एक ऐसी मोहब्बत की है जिसका अंत नहीं हुआ, बस ठहर गया यादों में। कहानी है बरेली के एक छोटे से गांव की, जहां खेतों की खुशबू में मोहब्बत भी घुली होती है। वहां रहती थी एक लड़की, पिंकू। सदा मासूम पर आंखों में सपनों का समंदर। और उसी गांव में रहता था राज, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके कंधों पे बहुत बोझ था। आसमान अचानक घिर आया था। पिंकू छत पर कपड़े सुखा ही रही थी। अचानक तेज बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। वो जल्दी से कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। हवा में उड़ते बाल, बारिश की बूंदें मानो उसके चेहरों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। उसी वक्त नीचे राज ब्रश कर रहा था। उसने हल्की सी अपनी नजर ऊपर उठाई और मानो जैसे वक्त थम सा गया हो। छत से गिरती बूंदों के बीच पिंकू खड़ी थी। उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जिसे देखकर राज कुछ पल के लिए दुनिया ही भूल गया। वो बस उसे देखता रहा, ना किसी ख्वाहिश से ना किसी इरादे से, बस एक एहसास से जो शायद प्यार कहलाता है। उतने में ही नीचे से उसकी मम्मी आवाज लगाती है, पिंकू नीचे आओ जरा। क्या 2 साल की बच्ची हो? ऊपर नहा रही हो? जल्दी नीचे आओ। बस आई। पिंकू ने झटपट बालों से पानी झटका, दुपट्टा ओढ़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। दिल अभी भी राज की यादों में उलझा था, पर नीचे पहुंचते ही वो सब भूल बैठी। बैठक में उसके मम्मी, पापा और भाई बैठे थे। वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। पिंकू ने सिर झुकाकर और चुपचाप उन सबकी बातें सुनती रही। माँ बोली, देखो पिंकू, अब तुम्हारी उम्र भी हो चली है, 23-24 साल की हो गई हो। हमने सोचा है इस बार रिश्ता मना मत करना। पापा ने अखबार मोड़ा और कहा, लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी में है, इतनी पढ़ाई लिखाई की है तुमने, अब घर बसाने का समय आ गया है। पिंकू बस खामोश रही। उसकी आंखों में बारिश की वो बूंदें उतर आई जो वो राज को देखकर वो महसूस कर रही थी उस समय। वो अभी भी उन यादों में खोई हुई थी। उसके माँ बाप की बातें मानो उसके सर से गुजर रही हो, पर वो बूंदें सिर्फ आसमान से नहीं, उसके दिल के भीतर मानो घर कर गई हो। तभी भारती की आवाज आई, पिंकू क्लास में नहीं चलना क्या? हम लोग पहले लेट हो चुके हैं। पिंकू जैसे किसी गहरे ख्यालों से बाहर आई। वो चौंकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बस 2 मिनट। वो उठी, बालों को संवारा और अपनी किताबों को समेट लिया। दिल और दिमाग में राज की यादें अभी भी गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना गाना जो बजता है ना, और वो उसका असर जो थोड़ी देर बाद दिमाग में रहता है, वही उसके साथ हो रहा था। पिंकू सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, एक सदी हुई जिंदगी के सपने बुनते हुए। लेकिन उसके दिल में कुछ था।
जो उसे हर बार पीछे खींच लाता। राज का साया, राज की बातें, राज की हंसी। उधर शहर के दूसरे छोर पर राज अपने ऑफिस जाने की तैयारी में था। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और जिम्मेदारियों का पूरा बोझ उसके कंधों पर था। वो आईने के सामने खड़ा होकर टाई बांध ही रहा था कि बाहर आती ठंडी हवा और हल्की बरसात की बूंदों ने उसे रोक लिया। बारिश की खुशबू में पिंकू की जैसे यादों सी घुली हो। उसने खिड़की खोली और एक पल को लगा मानो वही सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखें नम हो गई। उसे नहीं पता था कि क्यों उस दिन की वो बारिश उसके दिल में हमेशा के लिए उतर गई। क्लास जाने के रास्ते में अचानक पिंकू की नजर एक भिखारी पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, गीली जमीन पर बैठे हुए, कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। पिंकू का दिल भर आया। वो हमेशा से ऐसी ही थी, किसी का दर्द देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाती थी। उसने बैग में हाथ डाला और जो भी छोटा मोटा था, बिस्किट का पैकेट, थोड़ा सा चेंज, उसने सब दे दिया। भिखारी ने झुककर आशीर्वाद दिया और पिंकू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान थी सुकून का, अपनापन था। शायद वो मतलब अपनापन जो होता है ना, जैसे कि कोई अच्छा काम करने पे एक अपनापन सा फील होता है, वो उससे मुझको फील हुआ। मतलब ऐसा काम वो करती रहती थी। क्लास में पहुंचने पर सब अपनी नोटबुक्स में झुके हुए थे, पर पिंकू का मन अभी भी कहीं और था। उसकी आंखें बोर्ड पर थी, पर वहां उसे वो अक्षर नहीं, राज का चेहरा दिख रहा था। वो हल्के से मुस्कुरा दी। तभी भारती ने उसे कोहनी मारी। क्या हुआ पिंकू, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो अकेले में? पिंकू ने शर्माते हुए सर झुका लिया, पर भारती के पूछने पर सब कुछ बता भी दिया। राज की बातें, उसकी यादों की बारिश और वो अजीब सी कशिश जो उसे महसूस हो रही थी। भारती ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, राज, अरे वो तो मेरी बिल्डिंग में रहता है। पिंकू की सांसें जैसे थम गई। चेहरे पर हैरानी और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। मुस्कान इसमें उम्मीद, डर और प्यार तीनों का रंग घुला हुआ था। अगले ही दिन से जैसे कोई नया सिलसिला शुरू हो गया था। राज और पिंकू का जो घर था आमने सामने था, बस एक छत का फासला था। सुबह जब पिंकू कपड़े सुखाने आती तो दूसरी तरफ राज अपने पौधों में पानी देने आता। दोनों की नजरें टकरा रही थी। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आंखों की खामोशी बातचीत कर रही थी। धीरे धीरे ये रोज का हिस्सा बन गया था। कभी पिंकू हल्के से मुस्कुरा देती तो राज भी सर झुकाकर जवाब दे देता। वो नजर मिलना किसी खत की तरह था जो रोज भेजा और रोज पढ़ा जाता था, बिना बोले। गांव छोटा था पर लोगों का दिल बड़े थे। सुविधाएं कम थी। पूरे गांव में अभी भी एक ही शौचालय था, जहां की पूरा गांव उसी शौचालय में जाता था। सुबह सुबह वहां औरतों और मर्दों की अलग अलग कतार लग जाती थी। पिंकू हर दिन सुबह उसी ओर निकलती और अक्सर दूर से राज भी नजर आ जाता। दोनों जानबूझकर उस वक्त निकलते जब भीड़ थोड़ी कम होती, ताकि दो पल की मुलाकात हो सके। भले बात कुछ ज्यादा न हो, वो मुलाकातें छोटी थी और एहसास से भरी हुई थी। कभी बस एक नमस्ते होती, कभी हल्की मुस्कान और कभी 2-3 शब्दों का आदान प्रदान। पर उन शब्दों के पीछे कुछ दिनों की चाहत और अपनापन छिपा हुआ था। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हिस्सा बन गया। पिंकू को अब सुबह की वो राह अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो कोना था जहां राज उसके लिए एक नजर इंतजार करने के लिए काफी देर तक खड़ा रहता था। धीरे धीरे वो छोटी छोटी मुलाकातें कुछ और बढ़ गई।
एक दिन जैसे हिम्मत जुटाकर राज ने कहा, अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारा नंबर मिल सकता है। पिंकू कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। क्यों, अब रोज छत पर मिलने से मन नहीं भरता क्या? राज शर्मा गया। नहीं, बस कभी जरूरत, मतलब समझ जाओ कि जैसे जब जरूरत बात करनी हो तो उसके लिए नंबर मांग रहा हूँ। पिंकू ने नंबर लिखा और वहीं से शुरू हुई उनकी नई दुनिया।